ओम शांति। एक विद्वान ब्राह्मण एक राजा के दरबार में पहुंचा और कहने लगा, मैंने कई वर्षों तक गीता का अध्ययन किया है और अब मैं गीता में पारंगत हो चुका हूं। आप चाहे तो मैं राजमहल रोज आ सकता हूं और आप और आपके सहित जो भी गीता समझना चाहते, गीता को समझा सकता हूं। राजा भी बहुत ज्ञानी था। उसने एक बात समझ ली कि जिसने गीता को समझा है वो आत्मा की खोज में निकल पड़ता है और परमात्मा को जानने की कोशिश करता है, बजाय इसके कि राजमहल में आए और इस तरह से प्रस्ताव रखे। तो राजा ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं लगता है तुमने गीता पूरी तरह से जानी है, थोड़ा और अध्ययन करो। वो ब्राह्मण थोड़ा सा नाराज होता है पर जाता है, फिर अध्ययन चालू करता है और अच्छे से अध्ययन करता है और कुछ समय बाद फिर आता है। परंतु इस बार फिर राजा कहता है कि तुमने गीता को अभी तक पूरा नहीं समझा है, तुम थोड़ा और अध्ययन करो। इस बार वो ज्यादा नाराज होता है और जाता है, पर सोचता है कि जब राजा ये कह रहा है तो जरूर कुछ तो रहस्य होगा। वो कमरे में जाता है, दरवाजा बंद कर देता है, खिड़कियां बंद कर देता है और दिन रात अध्ययन में लग जाता है। और अध्ययन करते 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 कई वर्ष बीत जाते हैं। संसार से संपर्क जैसे टूट जाता है और भीतर ही एक प्रकाश उत्पन्न होता है। अब वो राजा के पास नहीं जाता है, अब आवश्यकता ही नहीं है। और कई वर्षों बाद जब राजा को ख्याल आता है कि उस ब्राह्मण का क्या हुआ, वो अब तक क्यों नहीं आया, और इस बार राजा स्वयं उसके पास जाता है और जैसे ही उसको देखता है, अब वो ब्राह्मण वो वाला ब्राह्मण नहीं रहा। उसके चेहरे पर अलग तेज है, एक कांति है, ज्ञान स्वरूप बन चुका है, ज्ञान समा गया है। अब वो बोलता नहीं है, मौन है, परंतु उसका मौन शब्दों से अधिक शक्तिशाली है, मुखर है। अब उसके पास उस अध्ययन से वो ज्ञान अनुभव बन गया है। चिंतन करते रहा, मनन करते रहा, जीवन को समझता रहा, जीवन में अब तक आई हुई परिस्थितियों को समझता रहा, खुद को देखता रहा, अपनी एक्शंस को, और उसे गीता का नया अर्थ समझ आया। शब्द वही थे, अध्याय वही थे जो वो सदियों से, बरसों से पढ़ता आ रहा था, पर इस बार उसे कुछ और समझ आया। अर्थात वो इस बार अनुभवी बन गया। सुबह की अव्यक्त वाणी
मूल फाउंडेशन है क्या? मूल फाउंडेशन है अनुभव, एक्सपीरियंस। ज्ञान कितना भी पढ़ लिया जाए और पढ़ा लिया जाए, सुन लिया जाए और सुना लिया जाए, जब तक वो अनुभव नहीं बनता तब तक कोई परिवर्तन नहीं, तब तक जो आदतें हैं वो बदलती नहीं। न्यू रियलाइजेशंस, न्यू टचिंग्स, न्यू व्यू पॉइंट, नया दृष्टिकोण। एक सदी बदल रही है। 2000 ईयर को मिलेनियम कहा गया है। 21वीं सदी शुरू हो रही है। विश्व भर में सेलिब्रेशंस हुए उस समय। एक तरफ सेलिब्रेशंस, फेस्टिवल्स, फेयर्स, स्पीचेस, कॉन्फ्रेंसेस, कॉन्वोकेशंस, टॉक्स, तो दूसरी तरफ समाज का एक हिस्सा, बुद्धिजीवी, इस चिंतन में लगा था कि पूरी सदी में हमने क्या सीखा। What have we learned in this century? क्योंकि सेंचुरी बदल रही है, सदी बदल रही है। 100 वर्ष में क्या क्या सीखा, क्या पाया, क्या खोया, क्या जाना, क्या समझा। और तीसरी ओर और एक जगत था, कंप्यूटर का जगत, Y2K, Y2K बग। कंप्यूटर के सारी प्रोग्रामिंग अभी तक 1900s में थी, वो सडनली चेंज हो रही है 2000 में। पूरा सिस्टम डिस्टर्ब होने वाला है। बैंक्स, होटल्स, मैनेजमेंट्स, आईटी कंपनीज, सब कुछ। कंप्यूटर जगत की सबसे बड़ी हलचल थी वो ईयर 2000 की शुरुआत के पहले का समय। और कुछ लोगों ने इसको द मिलेनियम कहा है। और उसी समय भगवान क्या कह रहा है। 31 दिसंबर 1999, चारों तरफ सेलिब्रेशन, चारों तरफ नवीनता, नवीनता, नवीनता। एक ही धुन लगी थी कि इस सदी में, इस सेंचुरी में, 21st में एंट्री हो रही है। 21वीं सदी में पदार्पण हो रहा है। क्या होगा? और एक तबका था समाज का जो ये सोचता था विश्व का अंत होगा, द ग्रेट डिस्ट्रक्शन। ज्योतिषी और कई कई फिलॉसफीज में प्रेडिक्शंस। इस अर्थ में 2000 ईयर का सेलिब्रेशन बहुत महत्वपूर्ण था। टॉक्स, प्रोग्राम्स, हर धार्मिक संस्था अरेंज कर रही थी। ब्रह्मा कुमारी की तरफ से क्या था? कॉल ऑफ टाइम। भगवान क्या कह रहा है उस समय। तो इस मुरली में 8 बातें हैं। सबसे पहली अनुभव। सबसे पहली बात अनुभव। समझ लिया, जान लिया, सुन लिया, अब इमर्ज करो, अब अनुभवी मूर्त बनो। Now become the embodiment, image of experience। बहुत मुरलियाँ पढ़ ली, बहुत मुरलियाँ पढ़ा ली, कोर्स बहुत कर लिए, करा लिए, अब स्वरूप बनो। गहराई से समझो,
समझना, जानना, इमर्ज करो। मूल फाउंडेशन है अनुभव। किसका अनुभव? किसका अनुभव? अपनी महानता का। परमात्मा श्रीमत पर चल रहे हैं, परमात्मा पालना में पल रहे हो, परमात्मा पालना के अधिकारी हो, इसका अनुभव। कितने महान हो। दो उदाहरण दिए, एक चित्र और दूसरा चरित्र, दूसरा बनावटी देवता का। बनावटी देवता थोड़े समय के लिए भी कोई एक्टर बन जाता है। जिन्होंने रामायण में श्री राम, सीता, लक्ष्मण के किरदार निभाए थे, लोग आज भी उन्हें भगवान श्री राम के रूप में देखते हैं। वो अल्पकाल के लिए वो पार्ट प्ले करते हैं। बाबा ने कहा फिर भी उनकी कितनी महिमा है। दूसरा चित्र, तुम्हारे चित्र है, उनकी कितनी वंदना होती है, पूजा होती है, लोग नमन करते हैं, झुकते हैं। तुम चैतन्य में हो। अपनी महानता का अनुभव। इमर्ज करो। वरदान में भी कहा ना, कौन हो? सुदर्शन चक्र घुमाओ। सृष्टि चक्र में मैंने क्या क्या किया है, मेरा क्या क्या पार्ट रहा है। तो सबसे पहली बात है अनुभव, एक्सपीरियंस। लक्ष्य क्या रखना है? अनुभव। कुछ भी ज्ञान का पढ़ते हुए, सुनते हुए, कोई क्लास सुनते हुए, एक किसी यज्ञ के स्थान पर बैठते हुए, ज्ञान सुनते समय, ज्ञान सुनाते समय, कोर्स कराते समय, कोर्स करते समय, कोई भी ड्यूटी करते समय, व्हाट इज द एक्सपीरियंस? क्या अनुभव हो रहा है? शांति स्तंभ पर बैठे हैं, क्या अनुभव? ये नहीं कि सब जगह घूम लिया, आज का काम पूरा हुआ, इधर 1 मिनट, उधर 1 मिनट, उधर 1 मिनट, इधर 1 मिनट, फटाफट घूम लिया, 4 धाम पूरे हुए। अनुभव क्या था? शांति स्तंभ का। अनुभव क्या था? हिस्ट्री हॉल का। अनुभव क्या था? बाबा के कमरे का। अनुभव क्या था? कुटिया का। अनुभव क्या था? आंगन का। अनुभव क्या था? किसी क्लास में बैठकर क्लास सुनते समय। अनुभव क्या था? मुरली में मुरली सुनते समय। सबका अलग अलग अनुभव है, सब जगह का अलग अलग अनुभव है, सब स्थान का, सब स्थितियों में, सब मन की स्थिति में, हर समय का। परमदा सुबह अमृत वेला बैठो, फिर 8 बजे बैठो, फिर दोपहर को और फिर शाम को, एक ही स्थान पर। एक्सपीरियंस इज डिफरेंट। अनुभव, अनुभव, अनुभव। तो फर्स्ट चीज, फर्स्ट बात, पहली बात जो इस मुरली से सीखेंगे वो क्या? कि मुझे क्या करना है? अनुभव करना है। सेंटर पर सेवाएं की है, अब मधुबन में सेवा करने का क्या अनुभव है? भक्ति मार्ग में, भक्ति में भी सेवा की होगी कईयों ने, वहां का और यहां का अनुभव क्या है? संसार में शादियों में भी भोजन बनाने में मदद की होगी, मधुबन में आके यहां का ब्रह्मा भोजन बनाने में जो मदद की, सहयोग दिया, उसका क्या अनुभव है? संसार में रहते हुए लौकिक ज्ञान सुनाया होगा, अलौकिक ज्ञान सुनाने का क्या अनुभव है? और कर्म की गति कितनी सूक्ष्म है, उसको भी समझना है। एक व्यक्ति पकड़कर एक गाय को लेके जा रहा है, कसाई है, मारने वाला है उस गाय को अब, पर वो गाय बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है, जबरदस्ती ले जा रहा है, घसीटते हुए लेके जा रहा है।
और थक गया है और देखा एक लंगर लगा हुआ है, कोई धनपति है, उसने भोजन के लिए, गरीबों के लिए खुला भोज रखा है। वो व्यक्ति वहां रुकता है, कसाई भोजन खाता है, एकदम जान आ जाती है, शक्ति आ जाती है, और अब अच्छे से पकड़ कर ले जाता है उस गाय को। उस गाय की हत्या का जो पाप है, भोजन अरेंज करने वाला वो जो धनपति है, सूक्ष्म में उसे भी लग गया। कर्म बहुत 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 ही सूक्ष्म है। हम जो कर रहे हैं असंख्य आत्माओं को प्रभावित कर रहे हैं, और तुम छुप नहीं सकते। इसी मुरली में कहा है बाबा ने, लाख आंख और लाखों कान। तुम समझते हो तुम छुप जाओगे। वो साकार ब्रह्मा नहीं है अब जो ना देख सके, अब है अव्यक्त ब्रह्मा, अब है बाप दादा जिसकी हजारों आंखें है। He that planted the ear, shall he not hear? He that planted the eye, shall he not see? पग बिनु चलई सुनई बिनु काना। उसे आंख और कान की आवश्यकता नहीं है, उसे वैसे ही दिख जाता है। कई बार मुरलियों में आता है, बाप के वतन में क्या है? टीवी है, और क्या क्या है उसकी लिस्ट आप निकालना, बहुत है उसके पास। यहां जो जो है वो सब वहां है, या फिर वहां जो है उसका यहां जो है प्रतिबिंब मात्र है। वहां ओरिजिनल है, यहां डुप्लीकेट। अनुभव अनुभव अनुभव। चाहे बहुत ज्यादा पढ़ाई करो या ना करो, चाहे बहुत ज्यादा मुरलियां पढ़ो ना पढ़ो, पर लक्ष्य क्या रखेंगे? अनुभव। चाहे बहुत लिखो, नोट्स पर नोट्स, डायरिया भर दी है, कुछ भी मत लिखो, पर अनुभव। स्टॉप, वेट, एक्सपीरियंस। श्री रामकृष्ण परमहंस ने एक जगह कहा है कि वो जा रहे थे एक बार पंचवटी, दक्षिणेश्वर में एक मंदिर है, तो वहां से आवाज आने लगी, एक मेंढक की आवाज, ट्रॉ ट्रॉ। उनको लगा शायद किसी सांप ने पकड़ लिया होगा मेंढक को, या मेंढक की आवाज है, वो चले गए आगे। जब आ रहे थे वापस तो भी वो आवाज आ रही थी। उन्होंने देखा क्या है, तो देखा एक मेंढक वाटर स्नेक पता है ना, जो पानी वाला सांप, उसके मुंह में था। पर वो सांप इतना शक्तिशाली नहीं था और इतना बड़ा नहीं था कि उस मेंढक को पूरा खा सके। तो वो मेंढक बीच में ही अटक गया था। दोनों ही पीड़ा में थे। मेंढक ना बाहर निकल सकता था और सांप ना अंदर निकल रहा था। वो कहते हैं अच्छा होता है अगर कोई कोबरा होता ना, कोबरा, तो बस 3 ट्रा ट्रा और मेंढक अंदर। उसको देखकर वो कहने लगे यही अवस्था होती है अपरिपक्व शिष्य और अपरिपक्व गुरु जब मिल जाते हैं। गुरु अपरिपक्व है, इमैच्योर गुरु मिल गया है, जो अपने अहंकार से ही लड़ाई कर रहा है, और शिष्य जो है माया मोह से छूटना चाहता है, वो उस गुरु की शरण में आया है। दोनों ही फंस गए, क्योंकि दोनों ही के पास अनुभव नहीं है। ना इधर से निकल सकते हैं, ना इधर अंदर घुस सकते हैं। तो संग भी उनका करो जो अनुभवी हो, जिनका स्पिरिचुअल कैलिबर हमसे ऊंचा हो।
जो हमें छुड़ा सके इस संसार की मोह माया से। कोई छूटा है क्या इस माया से? कोई भी नहीं छूटा है, कोई भी नहीं। सभी फंसे हैं मोह और माया से। ये एक पजल है, एक पहेली है, और जो इसको छुड़ाने की कोशिश करता है वो उसमें फंसता है। संसार के कुछ ही तपस्वी और योगी जन हैं जो माया के प्रभाव से परे है, और वो कभी छुड़ाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि जो इस पहेली को छुड़ाने की कोशिश करता है, दिस वर्ल्ड इज एन इनिग्मा रैप्ड इन मिस्ट्री, अ कनंड्रम। इनिग्मा है, एक पजल है, एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है। क्या है अब तक समझ में नहीं आया है, माया क्या है? क्योंकि माया को समझने का पुरुषार्थ ही माया में फंसा देता है। ये उत्कंठा ही उसे ट्रैप में ले जाती है, एक कारागार सा है। कौन है जिसका हृदय माया मोह से मुक्त है? सारा ज्ञान पढ़ लिया, सारा सब कुछ पढ़ लिया, संसार की एक मोह माया है। वो एक जगत, एक ब्राह्मणों का जगत है। अब उस जगत से इस जगत में प्रवेश किया तो यहां दो जगह में प्रवेश कर रहे हो। एक तो ज्ञान और उसकी खुशी और उसका अतीन्द्रिय सुख और उसका विस्तार, परंतु इस जगत में भी माया मोह का जगत भी समाया हुआ है, क्योंकि यहां वही सारे लोग हैं जो उधर थे। और ये ना समझना कि इधर एंट्री होते ही सब बदल गए। सब अपने साथ वही लेकर चल रहे हैं जो उधर लेकर चल रहे थे। सास, बहू, जेठानी, ननद उधर, वो सब इधर निर्माण हो गए। बहू है, नए घर में प्रवेश कर रही है। वैसे ये भी नया घर है उस बहू के लिए, ब्राह्मण परिवार, क्योंकि लोग तो वही है। इसलिए द चॉइस ऑफ फ्रेंड्स, किससे हम दोस्ती रखें, किससे हम दोस्ती करें। जिससे दोस्ती है कहीं वही माया का सबसे बड़ा रूप तो नहीं है, जिसे अपने ज्ञान में सबसे घनिष्ठ मित्र समझ रहे हैं कि ये है मेरा दोस्त, मेरा साथी, इसकी वजह से हम इतना अच्छे से चल रहे हैं। पर हो सकता है ये वो सांप है और हम मेंढक। मेंढक बेचारा ना बाहर निकल सकता है, दोनों ही पीड़ा में है, गुरु भी शिष्य भी। वो अपने अहंकार के साथ लड़ाई कर रहा है। ये माया मोह और अपने अहंकार, दो, इसकी दो है। वो शायद छूटा होगा माया मोह से, पर उसका अभिमान तो अब भी चल रहा है। सबसे फर्स्ट इस मुरली से मूल फाउंडेशन है अनुभव। और माया, माया जीत, ये सारे शब्द सुन रखे, पर यह भी उतना ही सत्य है कि बिना माया से गुजरे माया को भी नहीं समझा जा सकता है। यू हैव टू एंटर, माया के क्षेत्र में प्रवेश करके माया को समझा जा सकता है। केवल माया के विषय में पढ़कर मुश्किल है। हाँ, कुछ कुछ आत्माएं हैं जो शुरुआत से अंत तक अस्पर्शित है माया से, बहुत कम, पर अधिकांश उसमें घुसते हैं, धक्के खाते हैं, मैले होते हैं, फिर बाहर निकलते हैं, फिर धक्का खाते हैं, फिर बाहर निकलते, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, और कभी कभी बाहर 2-3 महीने, फिर पुरानी यादें आती है अंदर की, फिर घुस के आते हैं, फिर बाहर निकलते हैं, इस बार कुछ दिनों के लिए,
फिर एक लंबा झटका लगता है, फिर लंबा समय 6 महीने बाहर रहते हैं, फिर पुरानी यादें आती है। कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, टुडे मुरली, प्लेट स्लेट पेपर माइंड का मिटाया नहीं है। वाइब्रेशंस इज द लास्ट जो रह जाता है। पुरानी यादें, स्मृतियां वो पुल करती है, आकर्षित करती है। अत्याधिक ब्रह्मचर्य में आत्मा रहती है, अब ब्रह्मचर्य आकर्षित करता है। फिर अत्यंत भोग में जाती है तो ब्रह्मचर्य आकर्षित करता है। पेंडुलम इधर जाता है, जब लेफ्ट में जा रहा है तो ये ना सोचो कि लेफ्ट में जा रहा है, बहुत खुशी नहीं होना। इट इज गैदरिंग मोमेंटम टू मूव टुवर्ड्स द राइट। जब राइट जा रहा है तो ये ना सोचो बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। इट इज गैदरिंग मोमेंटम एंड फोर्स एंड पावर टू मूव टुवर्ड्स अदर साइड। अनुभव तो माया भी अनुभव से ही समझ आती है। फर्स्ट पॉइंट आज की मुरली से। दूसरा कॉल ऑफ टाइम है, संपन्न बनो। संपन्न आत्मा हूं। संपन्न किस में? ज्ञान में, गुण में। संपन्न किस में? दृष्टि में। संपन्न किस में? चेहरे के पोज में। संपन्न किस में? वृत्ति में, स्मृति में, हर समय में। कैसे हो? हर्षित हो, न्यारे हो, प्यारे हो, अलौकिक हो। चेक करो। सदी बदल रही है। 31 दिसंबर का रात्रि मुरली चल रही है। नया दिन होने वाला है, नई सदी का पहला दिन आने वाला है। 100 वर्ष पूरे हुए हैं। बाबा कह रहे हैं क्या हो? अलौकिकता हो, संपन्नता हो। हर चीज में बहुत सारी पॉइंट्स गिनाई है वहां पर। दृष्टि में क्या, वृत्ति में क्या, स्मृति में क्या, सार अलौकिकता। संपन्नता अर्थात भरना, टू फिल। परंतु उसके पहले खाली करना हो जो वेस्ट है। ईगो से खाली करना पड़ेगा। ये मानो कि मैंने कुछ नहीं जाना है, तो ही जानने की यात्रा चालू होती है। ये मानो कि दुर्गति हुई है तो सदगति की यात्रा चालू होती है। ये मानो कि पाप बहुत हुए हैं तो पुण्य की यात्रा चालू होती है। ये सेकंड। थर्ड, साधारणता नहीं, नवीनता। क्या कहा? नो ऑर्डिनरीनेस। पुराना नहीं, साधारण नहीं। बाबा क्या चाहते हैं इस नए युग में, नए वर्ष में, नए जीवन में? नवीनता, क्रिएटिविटी, न्यूनेस। अमृत वेले में न्यूनेस, मुरली सुनने में, पढ़ने में, समझने में न्यूनेस, अपने कामों में न्यूनेस, अपने वर्क स्टाइल में न्यूनेस, अपनी दिनचर्या में, टाइम टेबल में, टेक्निक में, हर चीज में न्यूनेस। और इसमें 4 बातें कही है। हर बात में, हर काम में, हर समस्या में। और चौथा, हर बात में, हर काम में, हर सर्कमस्टांस में और हर समस्या में अलौकिकता हो। ऐसा नहीं कि ये सब हो गया इसके लिए साधारणता आ गई। कोई भी बात हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी सर्कमस्टांस हो, बात आपको ना बदले, आप बात को बदलो। तो तीसरी पॉइंट, नवीनता। हर चीज में नवीनता, अपने रिएक्शंस में नवीनता। निंदा हो रही है तो नवीनता, किस तरह से रिएक्ट करे। स्तुति हो रही है उसमें भी नवीनता, कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि ये संसार में ये सब चलता रहेगा। नवीनता, दृष्टिकोण में नवीनता, व्यू पॉइंट में नवीनता, हर चीज में नवीनता।
क्योंकि हम कैसे चीज़ों को देखते हैं उस पर सब डिपेंड है। एक योगी बैठा हुआ है समाधि लगाकर, एक चोर वहां आता है और वो सोचता है जरूर ये भी चोर होगा, आंखें बंद करके सो रहा है, और क्योंकि ये चोर है तो शायद हो सकता है यहाँ पुलिस आए, मुझे भी भाग जाना चाहिए, यहाँ खतरा है। थोड़ी देर बाद वहां पर एक पियक्कड़ आता है जिसने बहुत दारू पी रखी है। वो कहता है अच्छा ये भी पीकर यहाँ बैठा हुआ है आंखें बंद करके, पर ये गिरा हुआ है, मैं नहीं गिरूंगा ऐसे। वहां से भागता है वो। एक युवा सन्यासी वहां आता है, देखता है तपस्वी बैठा है, उसके चरणों में सिर रख देता है। जैसे हम हैं वैसे ही दिखता है। चेंज। तो तीसरा है नवीनता। चौथा में 4 बातें कही बाबा ने। कौन सी वो 4 शब्द है? कौन से 4 शब्द है? शुभ, शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ भावना, और चौथा शुभ स्मृति और स्वरूप। बाबा ने कहा शुभ शब्द याद रखो, बस सबके पीछे शुभ 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 लगा दो। भावनाएं शुभ, चाहे किसी की कैसी भी हो। चिंतन शुभ, चिंतक शुभ, और स्मृति। और ये चारों के लिए एक चीज जो अनिवार्य है वो है अध्ययन मुरलियों का, ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग, समझ। नहीं तो हमारी भावनाएं धूमिल हो जाती है, हमारी भावनाएं मलिन हो जाती है। ये याद रखना कि ऐसा होना चाहिए, और हर दिन शुभ भावना, शुभ चिंतन, शुभ चिंतक और शुभ स्मृतियां। तो चौथी बात शुभ। 5वीं क्लीन एंड क्लियर। बाबा ने कहा कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, प्लेट, स्लेट, पेपर, इस पर व्यर्थ बातें, पुरानी बातें, बीती बातें समाई हुई रहती है। अब उनको क्या करो? फरिश्ता अर्थात क्लीन क्लियर। फरिश्ता अर्थात मिटाने की शक्ति और समाने की शक्ति। मिटाने की शक्ति पावरफुल नहीं है, समाने की शक्ति भी नहीं है। समाना भी क्या, नेगेटिव को पहले पॉजिटिव बनाओ फिर समाओ। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे मन में वाइब्रेशंस के रूप में कई सारी नेगेटिव चीजें समाई हुई है। क्लीन करो, क्लियर करो। और ये धूल दिन भर बैठती रहती है, और इसके लिए बाबा ने एक ही उपाय बताया, चेक करते रहो। उपाय वैसे कोई बताया नहीं है, पर ये जो चेकिंग है इसमें ही उत्तर छिपा हुआ है। ट्रीटमेंट ही है, चेक करते रहो। चेक करते करते ही ट्रीटमेंट आ जाएगी। चेकिंग में, इन्वेस्टिगेशंस में ही ट्रीटमेंट समाई हुई है। रोग, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट। मेडिकल में तीनों अलग अलग है। आध्यात्म में रोग का पता हो जाना, इन्वेस्टिगेट कर लेना, बस ट्रीटमेंट हो गई। चेक करो, चेक करो कौन कौन से भाव उत्पन्न होते हैं। प्लेइंग द विक्टिम कार्ड, ये एक, सब लोग मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? खुद को विक्टिमाइजेशन करना, सेल्फ विक्टिमाइजेशन, इन्फ्योरिटी, मैं हीन हूं, कमतर हूं, दूसरे मेरे से आगे है, मुझे ये नहीं आता, दूसरों को आता है। सुपीरियोरिटी, मुझे ज्यादा आता है। ब्लेम गेम, उसकी वजह से, उसकी वजह से, उसकी वजह से, जो कुछ हो रहा है उसकी गलती से हुआ है। यहां किसी की गलती से कुछ नहीं हो रहा है। जो हो रहा है, जो हमें मिल रहा है वही मिलना चाहिए, जो जिसके तुम क्या हो, जिसके तुम काबिल। अच्छा शब्द और कोई? हाँ, जिसके लिए तुमने अपने आप को क्वालिफाइड किया है। और कोई अच्छा शब्द? नॉट अ सिंगल स्लैप इज अनडिजर्व्ड। नॉट अ सिंगल स्लैप इज अनडिजर्व्ड।
You deserved it. Karma has no menu. You get what you are served. सब घूम फिर के हम तक पहुंच रहा है, इसलिए हम ये कह ही नहीं सकते कि इसकी वजह से या उसकी वजह से। ये ब्लेम गेम को हटाओ पहले, ये मुख्य कमजोरी है। ब्लेम गेम, सेल्फ विक्टिमाइजेशन, इंफीरियोरिटी, सुपीरियोरिटी, खुद को ऊंचा मानना, नीचा मानना, दूसरों को ब्लेम करना, या खुद को ऐसा समझना कि मेरा ही दोष है, या अपने आप को विक्टिम प्ले करना कि सब लोगों ने मिलकर मुझे मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया है, धोखा दिया है, या ऐसा ही करते आ रहे हैं, मैं शिकार हूं। ये भी एक दोष है साइकोलॉजी में बहुत बड़ा। तो क्लीन करना है, क्लियर करना है, और ये प्रोसेस लाइफ लॉन्ग की प्रोसेस, पूरा जीवन लग जाएगा इसमें, पर ये चालू रखना है। नई नई मेथड्स, नई नई तरीके से। कल मुरली आएगी, उसमें कुछ और नया होगा। लक्ष्य एक ही है, क्लीन क्लियर, स्लेट को, पेपर को, माइंड। सबकॉन्शियस में क्या क्या छुपा हुआ है, दबा हुआ है, वो निकलते रहता है बाहर। समय के साथ, परिस्थितियों के साथ, व्यक्ति, नए नए व्यक्ति आते हैं, वो बाहर निकलता है। काम बहुत ही बड़ा है। इसके लिए बीच बीच में समर्पण भाव, बाबा से पाते, ये सब कर दिया, अब क्या करूं और, तुम बताओ। अगला 6th, अलबेलापन। इसमें एक शब्द बताया बाबा ने, कौन सा? सब चलता है, देख लेंगे। बाबा ने, बच्चे बाप से कहते, बाबा हम देख लेंगे। बाबा कहते हैं देख लेना। कोई देखता नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर हम अकेले हैं। कोई ना कोई हमें हमेशा देख ही रहा है। और ये तीव्र पुरुषार्थ में बाधा है बाबा ने। इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट करनी है भीतर। कौन सी सिचुएशन? इमरजेंसी। कोई सो रहा हो और किसी को कहो कि आ जाओ थोड़ा ज्ञान सुनते हैं, वो कहते हैं अभी नहीं, बाद में। और उसको कहो कि तुम्हारे घर में आग लग गई, तो बाहर आग लग चुकी है, विकारों की, वासनाओं की, दावाग्नि है, जल रही है हर आत्मा। क्योंकि सारा समाज, सारी चेतना, सब कुछ विकारों को ही प्रोत्साहित कर रही है। किताबें, एडवर्टाइजमेंट्स, मीडिया, सब कुछ, सब 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 भ्रमित देह के इर्द गिर्द घूम रहा है। सब कुछ बहुत बड़ा षड्यंत्र है। पहले तो ये जानना है हम उसमें फंसे हैं, एंड इट्स इमरजेंसी, कम आउट। सभी जल रहे, सारा समाज, सारा संसार, और किसी को पता नहीं। द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, आवेश, मनमुटाव। कोई भी न्यूज़ चैनल्स, क्या चलते रहता है उसमें? लड़ाइयाँ, डिबेट्स, आर्गुमेंट्स। किस तरह के वाइब्रेशंस है संसार में, जगत में? स्वार्थ, काम, ईगो, दैट्स इट। तो क्या कहा बाबा ने? कौन सी पॉइंट की डिस्कशन चल रही थी? सब चलता है नहीं, क्रिएट एन इमरजेंसी, कि मुझे इन बंधनों को तोड़कर बाहर निकलना है। इनफ, बहुत हो गया। कब तक दुखी रहेंगे? कब तक उदास रहेंगे?
ज्ञान मिल गया, इतने वर्ष हो गए, फिर भी उदासी गई नहीं। विकार पकड़े हुए, चिपके हुए आत्मा को। नेक्स्ट पॉइंट, संकल्प, लक्ष्य, वायदा। संकल्प बाप समान बनने का, लक्ष्य बाप समान बनने का। और इस मुरली में एक होमवर्क है जो आप सबको करना है 1 हफ्ता तक। और वायदा कौन सा? वायदा कौन सा है? वायदा क्या है? क्या रिवाइज करना? क्या रिवाइज करना? बाप से अपने वादों को रिवाइज करना। एक बहुत पावरफुल पॉइंट है यहां पर। मैं बाप समान फरिश्ता हूं। मेरा पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से कोई रिश्ता नहीं। तो सभी बोलेंगे, मैं बाप समान फरिश्ता हूं। मेरा पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से कोई रिश्ता नहीं। मैं बाप समान फरिश्ता हूं। मेरा पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से कोई रिश्ता नहीं। इस मंत्र को, ये नहीं बोलना है। अगले 1 हफ्ता हर दिन मन में मेंटल चैंटिंग 1000 बार दोहराना है। पूरा हफ्ता कितनी बार? 1000 बार। जब भी समय मिले, नहाते हुए, उठते हुए, खाते हुए, पीते हुए, सेवा करते हुए, चलते हुए, फिरते हुए। इस मुरली में कहा चलते फिरते, ये शब्द जोड़ा है पहले। मैं बाप समान फरिश्ता हूं। मेरा पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से कोई रिश्ता नहीं। याद हो गया? नहीं हो गया तो लिख लो इसको, और मुरली में है उसमें से निकाल के रखो, उसको डेकोरेट करो, उसका पोस्टर बनाओ, लिख के रखो, और इसको रिपीट करते रहना है, रिपीट करते रहना है, रिपीट करते रहना है। तब कंटिन्यूअस रिपीट करना है। कहाँ पर? मन में। टोटल कितनी बार होना चाहिए? 1000 बार। 1000 बार रिपीट करना मजाक नहीं है। तो ये आराम से जब बैठ के बिस्तर पर अच्छे अच्छे दूसरे विचार जो करते हैं, तो अब ये वाला करना है। मन भागने लगे, उसको खींच कर लाके, मैं बाप समान फरिश्ता हूं। मेरा पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से कोई रिश्ता नहीं। बाबा ने कहा यह है संकल्प। नए वर्ष के लिए संकल्प दिया है। यह संकल्प, इसको रिपीट करते रहना। मेंटल चांट, मुख से बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, किसी को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, किसी को कुछ दिखाने की आवश्यकता नहीं। ये भीतर ही जाप चलता रहे, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस, तो इट विल टर्न इनटू अजपा जाप। तो ये है आज की मुरली की 7वीं बात और लास्ट। ब्रह्मा बाप समान, निराकारी, निर्विकारी, निर्माणधारी। निराकारी, निर्विकारी और निर्माणधारी, ये 8वीं बात। इस मुरली में ये 8 बातें हैं। सबसे फर्स्ट बताई अनुभव। लक्ष्य क्या रखेंगे? अनुभव। ये मेंटल चैंटिंग भी करते समय बीच बीच में एक एक शब्द पर रुक के थोड़ा थोड़ा रुकना। मैं बाप समान, रुको, फरिश्ता हूं। हर बार कंटिन्यूस चैंट नहीं करना है, बीच बीच में तोड़ना है उस रिदम को। मेरा, किसका? मेरा पुराने संस्कारों से, ये संस्कार है मेरे, इनसे अब रिश्ता नहीं। मेरा पुरानी बातें, ये पुरानी 10 बातें हैं, इनसे रिश्ता नहीं। फिर से रिपीट, कभी फास्ट, कभी स्लो, कभी अर्थ सहित, कभी शब्दार्थ, कभी भावार्थ, कभी केवल चैंटिंग, कभी कुछ तो कभी कुछ, नवीनता। तो पहला अनुभव, दूसरा संपन्न, तीसरा नवीनता, चौथा 4 बातें, 5वां
क्लीन क्लियर। छठवा, अलबेलापन समाप्त, चलता है नहीं। उसके बाद अब नहीं तो कब नहीं, ये भी कहा इस मुरली में। अगला ये 8, संकल्प, लक्ष्य और वायदे को रिवाइज करते रहो। रिवाइज करता रहना, कीप ऑन चैंटिंग। एंड लास्ट, बाप समान, निराकारी, निर्विकारी, निर्वाणधारी। ऐसे ऐसे महावीर बच्चों को, ऐसे अनुभवी मूर्त आत्माओं को, ऐसे स्वदर्शन चक्रधारी आत्माओं को, ऐसे प्रजा बनाने वाली आत्माओं को, स्लोगन ऐसे ऐसे महान आत्माओं को, ऐसे फरिश्तों की चाल, फरिश्तों का हाल, ऐसी पुरानी चाल से परे, पुरानेपन से परे, पुरानी चाल से परे, ऑर्डिनरी साधारणता से परे आत्माओं को, ऐसी न्यारी आत्माओं को, ऐसी प्यारी आत्माओं को, ऐसी अलौकिक आत्माओं को, ऐसी महानता वाली आत्माओं को, दिव्यता वाली आत्माओं को, ऐसी फरिश्ता आत्माओं को, ऐसे संपन्न आत्माओं को, ऐसे परमात्मा अधिकारी, परमात्मा पालना के अधिकारी, परमात्मा पालना में चल रहे, परमात्मा श्रीमत से चलने वाली आत्माओं को, ऐसे भाग्यवान आत्माओं को, ऐसे अलबेलापन मुक्त आत्माओं को, ऐसे सब चलता है मुक्त आत्माओं को, ऐसे कॉल ऑफ टाइम सुनने वाली आत्माओं को, ऐसे अब नहीं तो कब नहीं, ये तुम्हारा ही स्लोगन है, ये याद रखने वाली आत्माओं को, ऐसे स्मृतियों को इमर्ज रखने वाली आत्माओं को, ऐसे वायुमंडल का भी, वायुमंडल, वातावरण, वायुमंडल, हर काम हर बात में अलौकिक, न्यारे, दृष्टि में, वृत्ति में, कृति में, स्मृति में, ऐसी शुभ भावना, शुभ चिंतन, शुभ चिंतक, शुभ स्मृति और स्वरूप वाली आत्माओं को, ऐसे अनुभवी मूर्त, ऐसे 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 ब्रह्मा बाप समान, निराकारी, निर्विकारी, निर्वाणधारी आत्माओं को, ऐसे ऐसे ब्रह्मा बाप भी इंतजार कर रहे हैं। बाप पूछते ये लोग कब तैयार होंगे, बाबा से पूछते, बाप दादा कहते हैं वो खुद ही डेट फिक्स करेंगे। ऐसे प्यार में सब कुछ कुर्बान करने वाली आत्माओं को, ऐसे जिससे प्यार हो, क्या है प्यार के विषय में कुछ है, उसकी बात अच्छी लगती है, ऐसे 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 एक सप्ताह में 1000 बार डेली किस मंत्र को दोहराने वाली मन में, मैं बाप समान फरिश्ता हूँ, मेरा पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से कोई रिश्ता नहीं। इसको दोहराने वाली, रिपीट करने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।